नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल संस्कारा बाय निशिता। आई होप कि आप सब हेल्दी और स्वस्थ होंगे और अपने बेस्ट ऑफ हेल्थ में होंगे। तो जब हम हेल्थ की बात कर रहे हैं तो हम बहुत ज़्यादा ध्यान अपनी फिजिकल बॉडी पे देते हैं, बट आई गेस उसका हाफ भी हम अपनी मेंटल हेल्थ को नहीं देते हैं। हम उतनी तवज्जो अपनी मेंटल हेल्थ को नहीं देते हैं जितनी हम अपनी फिजिकल हेल्थ को देते हैं। हम फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छा डाइट लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, रेगुलरली कोई ना कोई एक्टिविटी करने की ट्राई करते हैं, पर जहाँ हमारी मेंटल हेल्थ की बारी आती है वहाँ हम थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंस ही नहीं देते हम अपनी मेंटल हेल्थ को, क्योंकि वो दिखता नहीं है। फिजिकली आप जब बीमार होते हैं तो हमें दिख जाते हैं सिम्टम्स, बट जब मेंटल हेल्थ की बारी आती है तो हम उसको इतना तवज्जो नहीं देते। तो आज की वीडियो में हम फोकस करने वाले हैं अपनी मेंटल हेल्थ को। हम उन एक्टिविटीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो हम डेली करते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि ये हमारे मेंटल हेल्थ पे टोल ले रहा है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स डाइव इन। सो पहला है सोशल मीडिया। कॉन्स्टेंट बीइंग ऑन द फोन, कॉन्स्टेंट स्क्रोलिंग ऑन सोशल मीडिया। अब हम सुबह उठते ही अब अपना फ़ोन ऑन करते हैं और देखेंगे बहुत सारी नोटिफिकेशन, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बट मॉर्निंग में आपको ये सारी नोटिफिकेशन, ये सारी बोम्बार्डमेंट नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ें आपकी एनर्जी ड्रेन करती है। सुबह आपकी पीसफुल, क्वाइट एंड स्लो होनी चाहिए, जिससे आपका बाकी का दिन भी बहुत ही अच्छा जाए। अब मैं ये नहीं कह रही कि बीइंग ऑन सोशल मीडिया और बीइंग ऑन योर फोन इज़ अ बैड थिंग। टेक्नोलॉजी को अगर आप अपने बेनिफिट में यूज़ करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। जैसे हम बहुत सारी चीज़ें सीखते भी हैं टेक्नोलॉजी से, हम बहुत सारे स्किल्स पिक करते हैं, हम बहुत लोगों से सीखते हैं, हम अच्छे लोगों को फॉलो करते हैं और उनसे काफ़ी चीज़ें सीखते हैं जो उनकी लाइफ में हेल्प करती है। तो टेक्नोलॉजी को यूज़ करना आना चाहिए। अब व्हेन यू आर ऑन सोशल मीडिया आप देखेंगे बहुत तरह तरह के लोग होते हैं, बहुत तरह तरह का कंटेंट होता है आपको कंज्यूम करने के लिए, बट आपको एक क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है कि आप किन लोगों को फॉलो कर रहे हैं, किन चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं। क्योंकि जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, हमें लगता है कि हमें अफेक्ट नहीं करता, बट एनीथिंग दैट यू सी, anything that you read, anything that you're doing on social media, you're consuming. Your mental health, your brain is consuming that. And you have to be very sure and picky about what you want to see and what you want to do. आप किन लोगों को फॉलो करते हैं वो बहुत मैटर करता है। आप उन लोगों से क्या सीखते हैं। हमेशा जब भी आप सोशल मीडिया पे किसी को भी आप फॉलो करते हैं, आप इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, तो आप अपने आप को क्वेश्चन कीजिए कि ये मुझे कैसे हेल्प कर रहा है, मैं इस बंदे को क्यों फॉलो करूं, इनसे मुझे क्या मिल रहा है, ये मेरी लाइफ में कैसे पॉजिटिव इम्पैक्ट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। जब हम माइंडलेसली स्क्रॉल करते हैं, इट इज़ जस्ट दैट यू आर वेस्टिंग टाइम, यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग पॉजिटिव आउट ऑफ इट। आपको ये, जब आप बार बार ये अपने आप को क्वेश्चन करेंगे, आपको ये रियलाइज़ होगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ बैठेगी। व्हेनेवर यू आर स्क्रॉलिंग, व्हाट एम आई गेनिंग आउट ऑफ इट, मैं क्या नया सीख रही हूँ, क्या मेरे लाइफ में बदलाव आ रहा है पॉजिटिव। वो क्वेश्चन करते रहे, हर बार अपने आप को क्वेश्चन करें, अपने आप को अकाउंटेबल बनाएं। आप किसी को भी ऐसे ही फॉलो ना करें, ये बहुत ही ज़रूरी है। आप और एक चीज़ नोटिस करेंगे, कोई भी सोशल मीडिया पे अपनी स्ट्रगल्स नहीं डालता, वो अपने बेस्ट मोमेंट्स डालता है, और आप अपनी नॉर्मल लाइफ उनसे कंपेयर करके एंशियस हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है उनकी लाइफ बहुत ही अच्छी है, बहुत ही स्मूथ है, बट ऐसा कतई भी नहीं है। किसी की लाइफ इतनी स्मूथ या इतनी ईजी नहीं होती। सबकी लाइफ में स्ट्रगल्स होते हैं। कोई एक मुकाम हासिल करता है एक स्ट्रगल करने के बाद, बट बहुत कम लोग उन स्ट्रगल्स को डालते हैं, रिलेटेबल बनाते हैं। हम लोग सब अपना बेस्ट देना चाहते हैं, हम अपनी बेस्ट लाइफ पोर्ट्रे करना चाहते हैं। मतलब एक सिंपल से अगर हम फोटो अपलोड करते हैं इंस्टाग्राम पे, हम इतने फिल्टर्स लगाते हैं कि यार बेस्ट लगे, सुंदर लगे, और हम कंपेयर करते हैं अपने नेचुरल सेल्फ से कि यार हमारी स्किन तो ऐसी है, या हमारी लाइफ तो ऐसी है, वो इतना घूम रहा है, ये इतना ऐसा कर रहा है। बट मानिए अगर आप देखेंगे तो 99.9% लोगों की लाइफ भी सिमिलर है, वही स्ट्रगल्स हैं हमारी लाइफ में भी, उनकी लाइफ में भी। इट्स जस्ट दैट कि वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे अपना बेस्ट लाइफ पोर्ट्रे करते हैं। तो
ये ज़रूर मानिए कि सोशल मीडिया एक डिसेप्टिव चीज़ें हैं। डोंट कंपेयर योर नॉर्मल लाइफ विद देम, और निराश ना होइए कि हमारी लाइफ इतनी एक्साइटिंग नहीं है। सिर्फ उन्हीं पार्ट्स को अपनी लाइफ में एंटर करने दीजिए जो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट कर रहा है क्रिएट, और जो आपको एंशियस और डिप्रेस्ड बना रहा है या जिनकी लाइफ को देख के आपको डिस्टर्बेंस हो रही है, आप प्लीज़ उन्हें ब्लॉक कीजिए। कई बार ऐसा भी होता है, कई रिलेटिव्स होते हैं जो आपको बहुत बॉदर करते हैं, आप एक उनको ब्लॉक नहीं कर सकते, साइलेंट कर दीजिए, उनकी नोटिफिकेशन ना आने दीजिए, बाउंड्रीज ड्रॉ कीजिए। एक लाइफ में बाउंड्रीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जहाँ तक हो सके अपनी मेंटल हेल्थ को प्रिजर्व कीजिए और सोशल मीडिया को अपने अच्छे के लिए यूज़ कीजिए, ना कि अपना टाइम पास और एंजाइटी और डिप्रेशन को बढ़ाने के लिए। नंबर 2, स्टॉप बीइंग अराउंड नेगेटिव पीपल। ये बहुत बड़ा रीज़न है आपकी एनर्जी ड्रेन का। हम कई लोगों के साथ रहते हैं और सडनली हमारा मूड ना अपलिफ्ट हो जाता है। वो लोग ऐसे होते हैं जो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेके आते हैं, आपको अपलिफ्टमेंट की बातें करते हैं, आपको आगे बढ़ाने की बात करते हैं, दूसरों को अपने साथ लेके आगे चलने की बात करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ गॉसिप करते हैं, ड्रामा क्रिएट करते हैं आपकी लाइफ में, लोगों के बारे में आपसे बिचिंग करते हैं। तो अगर वो आपसे बिचिंग कर रहे हैं लोगों के बारे में, तो प्लीज़ बी श्योर कि वो आपकी बिचिंग लोगों के बारे में भी, लोगों से भी कर रहे होंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी संगत कैसे चूज़ करते हैं। कहते हैं कि एक खराब एप्पल सबको खराब कर देता है। तो दैट इज़ वाई, जैसे कहते हैं कि आप अपनी संगत बहुत सोच समझ के चूज़ कीजिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप किन लोगों के साथ रह रहे हैं। यू डोंट नीड एन आर्मी ऑफ पीपल, यू नीड ओनली 2 and 3 पीपल जो बहुत ही अच्छे हो, आपके वेवलेंथ जिनसे मैच करते हैं, आपके आइडियाज़, आपके नोशन जिनसे मैच करते हैं, जो आपको अपलिफ्ट करने की बातें करते हैं, लोगों को अपलिफ्ट करने की बातें करते हैं, अपने साथ दुनिया को भी आगे ले जाने की बात करते हैं। आप उन्हीं लोगों के साथ रहिए, आप उनसे कुछ अच्छा सीख रहे हैं। आप देखिए कि आप किसी के साथ भी रहते हैं, आप क्या सीख रहे हैं, इसकी क्या बातें आपको अच्छी लगती है। और कई लोगों के साथ आप नोटिस करेंगे कि आप 10 मिनट टाइम स्पेंड करेंगे, आपको लगेगा कि यार बहुत टायरिंग है, मैं नहीं रह सकता। जब भी देखो तो इसके साथ प्रॉब्लम्स ही है, ये प्रॉब्लम्स ही डिस्कस करता रहता है, ये प्रॉब्लम्स ही डिस्कस करते रहती है, ये ऐसा ही अज्यूम करता है कि इसकी लाइफ तो वर्स्ट है। तो अवॉइड कीजिए ऐसे लोगों के साथ रहना। आप उन्हीं लोगों के साथ रहिए जो आपको अपलिफ्ट करते हैं, अच्छी बातें सीखते हैं, आप उनसे एक स्किल सीखते हैं, आप उनसे चीज़ें सीखते हैं, जो हमेशा यही बातें करते हैं कि आगे कैसे बढ़ा जाए लाइफ में, क्या नया किया जाए, कैसे हेल्प की जाए। उन लोगों के साथ आप रहिए ताकि आपकी एनर्जी भी अच्छी रहे और आप भी तरक्की करें। आप उनके साथ रहेंगे तो उनसे अच्छी बातें सीखेंगे, अच्छा काम सीखेंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी संगत कैसे चूज़ करते हैं, किन लोगों के साथ रहना प्रेफर करते हैं, उससे आपकी एनर्जी और आपका दिन और आपकी लाइफ कैसे शेप होती है वो बहुत मैटर करता है। और इससे हम आते हैं अपने 3rd पॉइंट पे, पीपल प्लीजिंग। बहुत टाइम ना, मतलब एज अ ह्यूमन आई थिंक हमारी टेंडेंसी होती है कि हम ना गुड बुक्स में रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब लोग हमें प्यार करें, सब लोग हमारे बारे में अच्छा ही बोलें, बट ऐसा नहीं होता है। इफ़ यू स्टार्ट लिविंग योर लाइफ बेस्ड ऑन अदर पीपल्स प्रेफरेंसेस, देन यू आर नॉट लिविंग योर लाइफ टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। हर कोई बंदा यूनिक है, सबका एक अलग पर्सपेक्टिव है और सबके यूनिक पॉइंट्स है। अगर आप दूसरों को प्लीज़ करने के लिए आप अपनी लाइफ वैसे ही डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आप बहुत सारी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं सिर्फ उनको प्लीज़ करने के लिए, सोसाइटी को प्लीज़ करने के लिए। अब इतनी एनर्जी वेस्ट करने से बेटर है कि आप अपने आप पे वर्क करें, आप उन चीज़ों पे काम करें जो आपको अच्छी लगती है, जो आपको लाइफ में आगे बढ़ाएगी। हम लोग की बहुत टेंडेंसी होती है कि इतना सोचते हैं कि यार अगर मैं ये करूँगा तो वो क्या सोचेगा। मैं अब एक पर्सनल एग्जांपल दूंगी। YouTube स्टार्ट करने के लिए मैंने बहुत टाइम से सोचा था कि मैं ना YouTube स्टार्ट करूँगी, बट मुझे ना बहुत एक हिचक होती थी कि यार पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, मेरी वॉइस कैसी है, कैसा साउंड करेगा। और ये सोचते सोचते मैंने ना 1-1.5 साल निकाल दिया। और फिर मैंने ना, मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये था कि मैं सिर्फ अपने कंफर्ट जोन के आगे चीज़ें करूँगी। मैं वो चीज़ें करूँगी जो मुझे अच्छी लगती है, मैं वो चीज़ें करूँगी जो मेरे मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी है, ना कि मैं वो चीज़ें करूँगी जो लोग मुझे एक्सपेक्ट करते हैं। तो मैंने ये YouTube चैनल स्टार्ट किया
ताकि मैं लोगों को भी बता सकूं कि डोंट थिंक अबाउट पीपल। आप मत सोचिए लोग क्या सोचेंगे, वो पूरी लाइफ हमारी ऐसे ही निकल जाएगी। डू वॉट इज बेस्ट फॉर यू, डू वॉट इज बेस्ट फॉर योर लाइफ, फॉर योर अपलिफ्टमेंट। आपको लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है उस पर फोकस कीजिए, ना कि लोगों को प्लीज करने के लिए। लोग कभी भी प्लीज नहीं होंगे, वो आप में हमेशा खामी ढूंढेंगे, उनको कभी आपको कोई ना कोई बात उनको अच्छी नहीं लगेगी, और ऐसे करते करते लाइफ निकल जाती है। लाइफ बहुत छोटी सी है, ट्राई टू प्लीज योर सेल्फ। आप अपने साथ रहते हैं, कहते हैं ना लाइफ में यू आर लिविंग विद योर सोल। ये एक कड़वा सच है कि आप अकेले हैं, अकेले आए हैं और अकेले जाएंगे। तो डू वॉट यू वॉन्ट टू डू। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपके एक्शन से किसी को हार्म नहीं होना चाहिए, किसी को दुख नहीं पहुँचना चाहिए। डू समथिंग दैट इज़ बेटर फॉर यू, बेटर फॉर द सोसाइटी, बट डोंट थिंक टू मच अबाउट द सोसाइटी, डोंट थिंक टू मच अबाउट द रिजल्ट्स। आप अपना काम करते रहिए, रिजल्ट अपने आप फॉलो करेगा। तो आज से कोशिश करें छोटे छोटे स्टेप्स लेके आप अपने लिए स्टैंड ले, लोगों को प्लीज करने के लिए नहीं, सही का साथ दे, इवन इफ यू आर द ओनली वन स्टैंडिंग अलोन। ओके। और एक और चीज़ देखी गई है कि जो लोग बहुत पीपल प्लीजिंग करते हैं ना, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है, उनकी बाउंड्री सेट नहीं होती लाइफ में, क्योंकि वो हर चीज़ के लिए हाँ कहना चाहते हैं। कोई भी कोई काम बोलेगा कि यस आई वांट टू डू इट, और उससे क्या होता है कि जो आपकी बाउंड्रीज है लाइफ में वो बहुत ही अनसर्टेन और अनक्लियर होती है, बहुत ब्लर्ड होती है। तो यू हैव टू सेट फर्म बाउंड्रीज, यू हैव टू स्टार्ट लर्निंग टू से नो। लोगों को मना करना सीखिए। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार यही सोचिए कि उसको बुरा लगेगा, आप अपने बारे में भी सोचिए। हर चीज़ को हाँ करने का सोल्यूशन नहीं है। थिंक अबाउट योर सेल्फ ऑल्सो। और जो लोग फर्मली नो कहना सीखते हैं ना, वो अपनी लाइफ में बहुत एनर्जी रिजर्व करते हैं। वो ना बहुत टाइम दुखी नहीं रहते हैं, क्योंकि वो हर चीज़ के लिए हाँ नहीं करते हैं, वो उन्हीं चीज़ के लिए हाँ कहते हैं जो वो करना चाहते हैं। तो अब नोटिस करेंगे जो पीपल प्लीजिंग लोग होते हैं वो बहुत दुखी रहते हैं, उनकी एनर्जी भी लो रहती है, ड्रेन्ड रहती है, क्योंकि वो हर चीज़ के लिए हाँ कह देते हैं, उनको हर चीज़ करनी पड़ती है जो वो नहीं चाहते हैं। तो इसलिए लर्न टू ड्रॉ फर्म बाउंड्रीज, बाउंड्रीज ड्रॉ करना सीखिए, नो कहना सीखिए। ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये हमें बच्चों को भी सिखाना चाहिए। लर्न टू से फर्म नो एंड लर्न टू टेक दैट नो एज वेल। कई लोग ना नहीं ले पाते, उनको कोई चीज़ बोली जाए वो चाहते हैं कि हर कोई हाँ ही बोले, और इसलिए ना वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड भी ले लेते हैं। तो लर्न टू ड्रॉ बाउंड्रीज, लर्न टू से नो, और ये सिखाइए अपने बच्चों को भी कि अगर वो ना बोलते हैं तो इट्स ए नो, डोंट फोर्स देम। फोर्स ना कीजिए, लर्न कीजिए, एक एक्सेप्टेंस बनाइए एक ना के लिए भी। ओके। और नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वो है हमारा क्लटर्ड स्पेस। अब आप नोटिस करेंगे कि अगर आपका रूम बहुत ही गंदा है, दिमाग काम नहीं करता। नोटिस किया है आपने कि अगर रूम गंदा है, डेस्क गंदा है, हमारा वार्डरोब गंदा है, तो हमें समझ नहीं आता हम पहने क्या, हम करें क्या, क्या टास्क है, इतना क्लटर्ड फील होता है। बिकॉज उसका डायरेक्ट रिलेशन है। अगर क्लटर्ड स्पेस है तो क्लटर्ड माइंड है, और ये बहुत बड़ा एक रीज़न है एनर्जी ड्रेन का। मैंने पर्सनली ये फील किया कि जब भी मेरा बेड साइड या मेरा वार्डरोब या मेरा डेस्क क्लटर्ड होता है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। मैं काम लिखती हूँ बट मुझे नहीं समझ आता कि मैं कैसे स्टार्ट करूँ, कैसे एंड करूँ। सो व्हाट आई डू इज, हमेशा आई डी क्लटर माई स्पेस। एवरीथिंग इन योर हाउस शुड हैव अ स्पेस। हर एक चीज़ का एक स्पेस होना चाहिए। आपने कोई भी चीज़ रखी है तो उसका एक स्पेस होना चाहिए। कहते हैं ना कि स्कूल में डेस्क होते हैं पढ़ने के लिए, चेयर होती है, बेड सोने के लिए होता है। ऐसे हर एक लाइफ में आपके हर एक चीज़ की एक प्रॉपर डेजिग्नेटेड स्पेस होना चाहिए। और जब स्पेस नहीं होती चीज़ों के लिए, तब क्लटर क्रिएट होता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि हम कहाँ रखा जाए। और दूसरा रीज़न होता है होर्डिंग का। ये भी ले लेते हो, ये भी पसंद है, ये भी पसंद है, और हम किसी को आप देना चाहते नहीं है जो चीज़ हम यूज़ नहीं करते। उससे क्या होता है, क्लटर बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, और आपके माइंड में भी क्लटर बढ़ता रहता है। और आप देखेंगे कि इससे एक रिलेशनशिप में भी इम्पैक्ट होता है, क्योंकि आप मेंटली स्टेबल नहीं है। आप एक मेंटल आपका एस्पेक्ट ऐसा होता है, फॉगी रहता है, आपको कुछ समझ नहीं आता है। तो आपका जाहिर सी बात है कि जो ये एस्पेक्ट होता है वो आपकी फैमिली पे भी पोर्ट्रे होता है, कि आप चिड़चिड़े रहते हैं, आप एंशियस रहते हैं, और इससे क्या होता है, रिलेशनशिप में भी लड़ाई होती है।
जब हर एक चीज़, हर एक वस्तु की एक एक पोजीशन होगी तो आपकी लाइफ ना धीरे धीरे सुलझती रहती है। जितना आपका स्पेस सुलझा होगा रहेगा उतना आपकी लाइफ सुलझी हुई रहेगी। तो कोशिश कीजिए कि आप हर एक चीज़ अपनी जगह पे ही रखें यूज़ करने के बाद। और आपको अगर नहीं समझ आ पा रहा कि आप कैसे स्टार्ट करें, तो सबसे पहले आप कोई भी एक एरिया ले लीजिए अपने रूम का, उसको छोटा सा पार्ट, ज़रूरी नहीं है कि आपको आज सारा ही घर साफ़ कर देना है। आपने एक छोटा सा पार्ट लिया कि यार मैं ये पार्ट आज क्लीन करूँगा। हर एक दिन आप 10 to 15 मिनट्स 30 मिनट्स डेडिकेट कीजिए एक स्पेस को क्लीन करने के लिए। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपको दिवाली टू दिवाली क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप धीरे धीरे अपना स्पेस वैसे ही क्लीन रखेंगे। जब हर एक चीज़ की डेजिग्नेटेड स्पेस होगी तो हर एक चीज़ प्रॉपरली रखी जाएगी और हर एक चीज़ व्यवस्थित होगी आपके घर में। तो आपको दिवाली क्लीनिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप वही चीज़ें लें जो आप जेन्युइनली यूज़ करना चाहते हैं, और जो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं उनको चाहे कितना भी दिल भारी हो आप दे दें। गिव इट टू पीपल हु आर गोइंग टू यूज़ इट बेटर देन यू। इट इज़ बेटर देन स्टेइंग इन दैट वार्डरोब। जो आपको चीज़ें नहीं अच्छी लगती आप जस्ट दे दीजिए। मैं पर्सनली आई फील सो हैप्पी, सो रिलैक्स्ड व्हेन आई गेट रिड ऑफ थिंग्स। मैं बहुत बार ऐसा होता है कि यार ये मन तो कर रहा है यूज़ करने का, बट स्टिल आई गिव, क्योंकि मुझे पता है देने के बाद आई फील सो रिलैक्स्ड, सो एट काम, बिकॉज आई नो आई एम गेटिंग रिड ऑफ थिंग्स दैट आई एम नॉट यूजिंग। और उससे ना मेरी एनर्जी लेवल पे बहुत इम्पैक्ट होता है। तो ये सब चीज़ें मेरी पर्सनली यूज़ की हुई चीज़ें, इन चीज़ों को मैं पर्सनली फॉलो करती हूँ। तो अगर आप ये फाइंड करना चाहते हैं कि मेरी एनर्जी इतनी लो क्यों रहती है, ऐसा मैं क्या करूँ जिससे मेरी एनर्जी हाई रहे, तो मेक श्योर आप इन चीज़ों को फॉलो करें और फॉलो करके ज़रूर मुझे बताइए कि आपको कैसा फील होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको अपनी मेंटल हेल्थ को प्रिजर्व कैसे करें नहीं समझ आ रहा, क्या स्टेप्स ले नहीं समझ आ रहा, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।